हाय दोस्तों, अगर आपका पपी भी इसी तरीके से आपको बाइट करता है जैसे इस वीडियो में सिम्बा नाम का पपी अपने पापा को बाइट कर रहा है, उनकी शर्ट को खींच रहा है एंड ये स्किन पर भी बाइट करने जाता है, लेकिन उनके पापा को हमने सिखाया है रिलैक्स टेक्निक जिससे वो अपने पपी को रिलैक्स करते हैं एंड थोड़ी देर में ये पपी बाइटिंग मोड से शांत होने लगता है। एंड अगर आप भी ये टेक्निक को सीखोगे तो अपने पपी को इस तरीके से रिलैक्स करना सिखाओगे जिससे वो आपको बाइट करना बंद कर देगा। और इस रिलैक्स टेक्निक को हमने बहुत से बाइटी पपीज के साथ इस्तेमाल किया जिसके वजह से उनके पेरेंट्स को उनके बाइटिंग से राहत मिली है। दोस्तों, रिलैक्स टेक्निक उन सारे लोगों के लिए जिनके पपीज को हर वक्त बाइट करने की आदत है। मेरा मतलब जब भी आप नीचे बैठ जाते हो आपका पपी आता है आपको बाइट करने लगता है। आप चल कर जा रहे हो आपके पीछे आता है आपका पपी आपको बाइट करने लगता है। आप उसे प्यार करने के लिए सहला रहे हो लेकिन प्यार करने के बदले आपका पपी फिर से आपको बाइट कर लेता है। तो आपको एक पेन उठाना है, बुक उठाना है और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए ताकि आप वीडियो को ध्यान से देखें और कोई भी गलती ना करें। वीडियो को हमने समझने में इजी बनाने के लिए मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड किया है ताकि अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप रिवाइंड कर कर फिर से देख सकते हैं। तो पहला चीज़ आपको क्या सीखना है कि पपी को आप किस तरीके से होल्ड करना है। आप देखिए, जब भी पपी मस्तीखोर होता है, बाइट करने की कोशिश करता है, बहुत एक्साइटेड रहता है, अगर तभी आप अपने पपी को पकड़ पाओगे ठीक तरीके से तो आप अपने पपी को ठीक तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ध्यान से देखो, अब पपी का बॉडी कैसे है पहले आप साइडवेज से देख लो। कोई भी इंसान अगर उसके अपने खुद के हाथ को गले के नीचे रखे एंड बाइट करने की कोशिश करे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हाथ यहाँ पर है, मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, नहीं बाइट कर सकता। ठीक उसी तरीके से जो पपी बाइट करने की कोशिश कर रहा है, सपोज अभी देखिए यहाँ पे सुपर बाइटी करते हैं हम पहले से पपी को फॉर सम रीज़न। ये देखिए अभी बाइटिंग हो चुका है ना, बाइटिंग हो चुका है। देखिए अगर वही हाथ मेरा गले के नीचे आ जाए, देखिए इस तरीके से, एंड जो बाजू के जो हाथ है ना, जो इसके बाजू में जो शोल्डर ब्लेड्स है वहाँ पे अगर मेरे हाथ आ जाए इस तरीके से तो बाइटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका हाथ है वो हमेशा ना गले के नीचे से जाए। ओके, गले के नीचे से, जब गले के नीचे से जाते ना तो बाइट नहीं कर सकता। आप इमेजिन कीजिए कि मैंने अपने गले के नीचे ऐसे हाथ रखा और अपने हाथ को बाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल हो पाएगा। सो जब भी आप पपी को भी होल्ड करेंगे ना और बाइटिंग से स्टॉप करें ना, आपका हाथ इस तरीके से, जो ये शोल्डर है ना, यहाँ पे शोल्डर से चिपक कर गले के नीचे जाएगा। सो इस तरीके से चिपक कर गले के नीचे, अब पपी को कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिए, फ्लोर पे अगर हो ना तो ना आप उसे पीछे जाने देंगे ना उसे आगे जाने देंगे, एंड जो आपका हाथ होगा ना वो ऐसे सटा हुआ होगा। अगर आपने ऐसे बाहर निकाल दिया तो आपको बाइट करेगा। जैसे इस एग्जांपल में जो इनकी कलाई है वो देखिए पपी के छाती से बहुत दूर है, इसकी वजह से वो पैर भी डाल लेता है एंड टर्न होकर वापस बाइट करता है। तो इसीलिए जो आपकी कलाई है ना बदन से एकदम चिपका होना चाहिए ताकि पपी टर्न भी ना मार पाए और अपने पैरों को आपके हाथ के आर पार ना ले जा पाए। तो आप क्या करोगे, उसे पीछे भी नहीं जाने दोगे। कैसे पीछे नहीं जाने दोगे? आपका बॉडी बॉल की तरह काम करेगा। सो ये देखिए, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, यानी कभी करना है पपी को चिढ़ाने के लिए नहीं करना, उसे इस टाइप में ना इसे रिलैक्स करने के। सब देखिए ये हाथ है ऐसा बाजू में जाएगा, आगे एक, बाजू में एक, ऑलमोस्ट ना आप उसके बाजू में एक इस तरीके का शेप इस्तेमाल करेंगे। देखिए बॉडी से चिपका हुआ, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है अगर आपने ये जो दो थंब है ना, दोनों थंब ऊपर नहीं रखे तो पपी क्या करेगा, ज़मीन पर अपने पैरों को मारेगा और उछल जाएगा। तो इसीलिए आपका जो ऊपर के जो दो उंगली है ना, जो अंगूठे हैं, वो भी आप इस तरीके से रख दोगे। अब ये करते वक्त ना आपको एक चीज़ ध्यान देना, पपी को जोर से जकड़ोगे नहीं, टाइट नहीं पकड़ोगे। आप ऐसे सोचना है कि आपने ना एक शेप बनाया है उसके बॉडी के आजू बाजू, वो शेप पपी को कंटेन करता है, रिस्ट्रेन करता है। मतलब क्या, मैं ऐसा दबा भी नहीं रहा हूँ जैसे मेरी घड़ी है वैसे ही, लेकिन दबा नहीं रहा हूँ। एंड फिर बाद में जब आपको लगेगा कि हाँ 15 सेकेंड हो गए एंड ना बॉडी ये ढीला छोड़ने लग गया, बॉडी ये ढीला छोड़ने लग गया, तभी आप इसे प्यार करना चालू कर दें। फिर क्या होता है ना, पपीज यॉन करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अब देखना उसका जो पहले उसके आइज़ थे ट्विंकली आइज़ थे, ऐसे लगता था कि देखा बाइटिंग करने के पहले ना उनके आइज़ ट्विंकली हो जाते ऐसे, आपने देखा है, जोश में आ जाते। और ना जब भी आप ये काम करोगे तो वो धीरे 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 ऐसे 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 ऐसे
आराम से रिलैक्स होना चालू हो जाएगा। ऐसे देखिए ये डिस्प्लेसमेंट साइन यॉर्निंग के फॉर्म में, एंड फिर पपी शांत हो जाएगा। सो पहले आपको ना प्रैक्टिस कब कर रहे हैं, ऐसे जब पपी मस्ती भी नहीं कर रहा है ना, तभी आप उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे आप लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बढ़ाओगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अब तक आप अपने पपी को होल्ड करना सीख गए होंगे। आपको अभी शांत पपी को होल्ड करना सीखना है। अगर आप अभी बाइटी पपी को इस तरीके से होल्ड करने की कोशिश करोगे तो कुछ गलतियां कर सकते हो। उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप्स। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, टॉय निकालूंगा। टॉय खेलते खेलते बीच में हो माय गॉड, इस तरीके से आप खेलोगे 1 2 3, ठीक है। मैं उतना ही खेलूंगा जितना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, याद रखो। अगर मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइट कर लिया इसे और मैं शांत नहीं कर पा रहा था, गलती किसकी, मेरी। सो मैंने खेला इसके साथ एंड मैं बोलूँगा अभी सिम्बा, पेट की तरह हाथ रखा मैंने, ये देखिए, एंड इस तरीके से हाथ देखिए, ढीला रखना है लेकिन क्लोज रखना है। ऐसे सोचिए कि आपका वॉच कैसा है, वॉच के आसपास रिस्ट स्ट्रैप है, आपके हाथों में कलाइयों में टाइट नहीं बंधा हुआ है, लेकिन कैसा है वो स्नग है, इतना अच्छे से फिट है कि दर्द भी नहीं हो रहा एंड आपके हाथ से वॉच भी नहीं गिरता। अब क्योंकि इसके हाथ में मोजा है, इसके मुंह के अंदर मोजा है, ये अभी शांत नहीं होगा। एंड जब भी आप रोकते हो, आप क्या बोल के रोकोगे, नेम लोगे डॉग का। इसके केस में हम बोलेंगे सिम्बा रिलैक्स, एंड ये थोड़ी देर में टॉय छोड़ दिया इसने। एंड जैसे अभी देखिए, ये देखिए बोल रहा छोड़ मुझे। सो जैसे ये छोड़ मुझे बोलेगा, आपको ध्यान देना है कि आप इसको नहीं जाने दोगे। हाथ इस तरीके से है एंड अभी भी उसके दिमाग को देखो, आपको देख के पता चलेगा कि वो शांत नहीं हुआ है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे देखिए, आप अपने पपी को मुड़कर आपकी बॉडी के डायरेक्शन में घूमने नहीं दोगे, वरना वो आपको बाइट कर सकता है। आप हमेशा उसे अपने बॉडी के अगेंस्ट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो उसका फेस भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। जब तक वो शांत नहीं होता तब तक आप उसे सोने नहीं दोगे, लेटने नहीं दोगे। एक बार जब वो हार मान के बैठ जाए तब आप उसे सहला सकते हो एंड फिर उसे शांति से बैठने दे सकते हो, बाद में उसे आप छोड़ सकते हो। और जब वो शांत, तो आपके हाथों की पकड़ ढीली भी होगी और आप उसे शाबाशी दोगे और प्यार करते रहोगे, सहलाते रहोगे। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पपीज़ का एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है। पपीज़ का बाइटिंग ज़्यादातर एक्साइटमेंट की वजह से होता है। अगर आप एक्साइटमेंट कंट्रोल कर सकते हो एंड पपी को किस तरीके से बता सकते हो कि बाइट, अभी पपी उल्टा हो गया ना तो ज़रूर बाइट करेगा, तो फिर से उसे सीधा कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आपने भी देखा रहेगा अपसाइड डाउन पपी हमेशा बाइट करता है। वेट कर रहे हैं हम लोग, वेट कर रहे हैं एंड सर को शांत कर रहे हैं। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड, नाइस नाइस, वेरी गुड। एंड आपको ये ध्यान देना है कि जो उसका चेस्ट एरिया है ना, आप उसके आसपास पकड़ोगे। एंड ये देखिए, आपको दिख रहा है, सेकेंडली पीछे नहीं जाने दे रहा है, देखिए आपको दिख रहा है, ये एक्सेलेंट। एंड अभी मैंने पकड़ा भी नहीं है, मैंने बस ऐसा आसपास मैंने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखा है कि अगर कभी सर को बाइट करने का सपोज मन कर ले तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि सर को बाइट करने नहीं दूंगा। एंड देन प्रेज हिम, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। यॉर्निंग हो गया, दिख रहा है आपको, यॉर्निंग इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेस। इसका मतलब जब भी पपी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाता है तभी वो यॉर्निंग करेगा। एंड वो ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सर अभी रेडी नहीं है ना, तो जो भी चीज़ नया सीखेगा तो उसको ऐसा कोई यॉर्निंग देखने मिलेगा। एंड देन मोस्टली यॉर्निंग के बाद में वो लोग सेटल हो जाते हैं। जब तक पपी आपका शांत नहीं हो आप नहीं छोड़ सकते। एंड जैसे शांत हो जाए, वेरी गुड, जैसे शांत हो जाएगा हम छोड़ देंगे। आप देखिएगा मेरा हाथ जब भी जाता है ना, उस पार्ट पे जाता है जहाँ पे बाइट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो बाइट होगा। इसलिए आप देखिए, आपने देखा, इसीलिए अपना नेक के आसपास इधर ऐसे जगह पे जहाँ पे सर बाइट नहीं कर सकते वहाँ पे हाथ रखोगे। जैसे वो करोगे सर शांत हो गए। एंड शांत होने के कुछ सेकंड्स के बाद में आप अपने पपी को फ्रीडम देंगे। एंड देखिए यॉर्निंग हुआ एंड सेटलिंग दोनों एक साथ हो गया। इस स्टेप में जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो ये होता है कि जो आपका हाथ होता है वो बाइटिंग रेंज में होता है। तो अगर आप अपने पपी को बाइटिंग रेंज में हाथ दोगे तो आपको बाइटिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ अपने हाथों को मैंने जहाँ जहाँ जो प्लेसेस पे रखने बोला वहीं पे रखोगे। दूसरी बात, किसी भी हाल में आप अपने पपी को नहीं छोड़ोगे। वो शायद स्ट्रगल करेगा, थोड़ा रोएगा और थोड़ी वाइनिंग की आवाज़ निकालेगा, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है।
एक टाइम आएगा जब वो ये सब करके शांत हो जाएगा। आपको बताना है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें रिलीज़ कर दूँगा, और रिलीज़ करके शायद हम फिर से गेम खेल लें या फिर हम उसे कुछ रिवॉर्ड दे दें किसी तरीके का। लेकिन फ्रीडम जो इस केस में सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो तभी मिलेगा जब आपका पपी कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में। अब चलते हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब टाइम आ चुका है कि हम यही सारी चीज़ें बिना किसी टॉय के साथ करें। तो आपको बस अपने पपी को हाथ लगाना है, ज़्यादा जोश में मत लाइए, छोटे जोश से बड़े जोश पे जाना है। तो आप सिर्फ हाथ लगाते रहोगे, जैसे आपका पपी अगर आपको बाइट करने जाए तो फिर आपको फिर से रिलैक्स करना। चलिए ये देखते हैं एक ईजी एग्जाम्पल के साथ कि आपको करना कैसे ये चीज़। बाइट करने जाए, वाह अभी बाइट नहीं कर रहा है। देखिए बाइट करने जाए पहले इनका लिकिंग से स्टार्ट होता है हमेशा। अब देखिए लिकिंग से स्टार्ट होगा एंड देखिए बाइटिंग चालू हो गया। हम बोलेंगे सिम्बा रिलैक्स। कैसे? हाथ देखिए ऐसे आ गया। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना मैं इसको पीछे भी नहीं जाने दे सकता। पीछे जाने का तो क्या होगा, ऐसे हाथ क्योंकि ढीला है हाथ निकल जाएगा आपका। एंड जो मेरा ऊपर का जो थंब है ना, वहाँ से मैंने ऊपर से भी रोक के रखा है, नहीं तो क्या होगा पपी पीछे नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, तो क्या करेगा ऊपर जंप करेगा। ये देखिए अब मैं बोलूँगा रिलैक्स। अब देखिए सेकेंड्स काउंट कीजिए आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से चालू हो गया 10 11 12 13 14 15। देखिए पीछे जाने की कोशिश किया, आजू बाजू जाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी उसका फिर से देखना यॉर्निंग होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 30 सेकेंड्स प्लस हो चुके हैं। जैसे शांत आप बोलेंगे वेरी गुड, आपको कामली बात करना है एंड इस तरीके से आप फिर से प्यार करने लग जाएंगे। एंड आपने देखा स्लाइट यॉर्निंग आपको देखने मिला होगा एंड इस तरीके से पपी फिर शांत होने लगता है। अब जितना पपी का उम्र कम होना उतना अच्छा है, क्योंकि आपको उतना इजी पड़ेगा होल्ड करने के लिए। अगर आप ये 6 मंथ्स के पपी के लिए कर रहे हो तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप ये छोटे पपीज़ के साथ करें, कितना 4 से नीचे। एंड मोस्टली घरों में 1.5 to 2 मंथ्स के एज में पपीज़ आ जाते हैं। अगर वो टाइम पे आप करोगे ना तो आपका पपी बाइटी बनने के पहले ही ये स्किल को सीख जाएगा एंड आपको काफ़ी राहत मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करना चाहिए वो है लेवल ऑफ एक्साइटमेंट को इंक्रीज करना। ज़्यादा एक्साइटमेंट मतलब ज़्यादा बाइटिंग, एंड इसीलिए आपको इस स्टेज तक तैयार होने की ज़रूरत है। हेलो हेलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नाइस। अब बार बार हम इसे प्यार करें एंड सर इज़ नॉट बाइटिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बोलूँगा सिम्बा रिलैक्स एंड इस तरीके से बैठ जाऊँगा। अब देखिए मैंने उसको दबाया भी नहीं, कुछ नहीं किया। एंड क्योंकि हमने वो चीज़ प्रैक्टिस किया, सर बार बार शांत हो जा रहे हैं। सो एक चीज़ थोड़ा सा इंटरैक्ट कीजिए, रिलैक्स, इंटरैक्ट कीजिए, एक्साइट कीजिए, रिलैक्स, इंटरैक्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा एक्साइट कीजिए, रिलैक्स, उससे भी ज़्यादा इंटरैक्ट करो, उसको एक्साइट उससे भी ज़्यादा करोगे एंड फिर रिलैक्स करोगे। अगर आप ये करते जाओगे ना, आपके पपी को पता चल जाएगा व्हेन टू स्टार्ट व्हेन टू स्टॉप। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने वीडियो को ध्यान से देखा है एंड आप कॉन्ग्रेचुलेशंस रेडी हो अपने पपी को जब वो बाइट करता है उस सिचुएशन में रिलैक्स करने के लिए। जितनी बार आपका पपी आपको बाइट करने आएगा आप उसे रिलैक्स करोगे, ताकि उससे क्लियर कट आंसर जा रहा है कि ये चीज़ हम लोग नहीं सहने वाले और तुम्हें बाइटिंग करना बंद करना पड़ेगा। और अच्छा खासा प्रैक्टिस के बाद में आपके पपी को समझ जाएगा कि अब हमें मम्मी पापा को नहीं काटना है। एंड अगर आप आसपास टॉयज़ रखोगे तो आपका पपी टॉयज़ को ले जाकर खुद ही चूज़ करेगा एंड उस वक्त प्लीज़ उसके साथ ढेर सारा खेल खेलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो पपी बाइटिंग के और भी लेसन्स हैं, आपको वो देखना है। जब सब एक साथ करोगे ना तभी जाकर आपका पपी आपको बाइटिंग करना छोड़ेगा। पहले दिन में ही आपका पपी बाइटिंग करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको मेरे साथ इस जर्नी में रहना है। एंड अगर जो मैं बोल रहा हूँ सब प्रैक्टिस करोगे ना, विद इन 15 डेज बाइटिंग 80% से ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड जो बाकी के अटेम्प्ट मारेगा ना, जो बाकी का 20%, आप उसको भी स्टॉप कर पाओगे। एंड फिर 1 महीने में पपी बाइटिंग कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा ऑन ह्यूमन्स। तो डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछिए। अगर आपको लगता है कि और भी आपके अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं वो भी शेयर कीजिए, हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। एंड यूट्यूब को कैसे पता चलेगा आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है? अगर आप लाइक करोगे तभी, एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको
फर्दर नोटिफिकेशंस मिले एंड आपको पता चले कि न्यू वीडियो आ चुका है, हम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।